निवन प्रणाम सा मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 47। ओम काया कंथा मन जो गुंटो सीगी सास उदासु मन मृग राग ले कर कृष्णाणी यू में भया उदासु हम ही जोगी हम ही जति हम ही सती हम ही राखबा चितु पंच पटन नवथान कसाले आद अनाद के भगतु। हरिओम। बात करें गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किसके प्रति कहा। जो लोहा पांगल था वह मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि गुरु जी मेरे गले में माला है और मैंने कंथा ले रखी है तो मैं ही जोगी हूँ, आप मुझे जोगी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आइए भावार्थ सहित जाने। ओम काया कंथा मन जो कुंटो। भावार्थ है तुम्हारा यह शरीर ही कंथा है, मन ही गुंटो यानी कि गले में पहनने वाला मन का माला है। अन्य की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर रूपी गुदड़ी को संभाल कर रखें और मन की चंचलता को शांत करे, यही गुंटा है। सीगी सास उदासु। भावार्थ है तुम्हारा सांस ही बजने वाली सीगी है। सीगी बजाने की आवश्यकता ही नहीं होगी क्योंकि श्वास आते जाते स्वतः ही बज जाएंगे। सीगी मतलब शंख होता है। मन मृग राख ले कर कृष्णाणी। मन रूपी मृग को स्थिर करके एक जगह टिका करके खेती रूपी साधना कर। यानी कि किसान जब खेती करता है उनका मन एक जगह स्थिर होता है और वो अपने ही खेत में खेती करता है, किसी दूसरे खेत में खेती नहीं करता। और जो मृग होता है उसके नाभि में यानी कि पेट में शुंडी में ही तो कस्तूरी होती है, फिर भी वो उसे खोजने के लिए जंगल में भटकता है। और हमारा जो मन है वो चंचल है, इसको स्थिर करने की आवश्यकता है, इसे रोको, इससे उदासीनता तो आएगी। अगर हम 5-10 मिनट भी स्मरण करेंगे तो हमारे मन में उदासीनता तो आएगी पर संसारिक मोह माया से पीछा छूट जाएगा। यानी कि जब हम अगर परमात्मा का स्मरण करते हैं ना और अगर हम उसके बाद उठते हैं बैठते हैं तो हम उदास से रहते हैं, मतलब हमारा जो व्यवहार है वो शांत रहता है क्योंकि हमारी जो सांसारिक मोह माया से पीछा छूट रहा होता है। हम ही जोगी हम ही जति हम ही सती हम ही राखवा चितु। ए आयस मैं ही जोगी हूँ मैं ही सत्य हूँ। यहाँ मैं गुरु महाराज जाम्बू जी ने खुद के लिए प्रयोग किया, लेकिन वैसे मैं अहंकार होता है। गुरु महाराज ने अहंकार में नहीं कहा है कि तुम अगर तुम्हारे मन पर चंचलता को रोक लोगे और तुम परम तत्व की खोज कर लोगे तो तुम ही जोगी हो, तुम ही जति हो। मैं ही यति तुम ही यति हो, मैं ही चित्त को स्थिर करने वाला चित्त योगी। और गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि मैंने जो चित्त है उसको रोक रखा है, उसको स्थिर कर रखा है और मैं योगी हूँ। यहाँ गुरु महाराज जाम्बू जी ने मैं का प्रयोग किया है। पंच पटन नव थानक साधले आदिनाथ के भक्तु। हे आदिनाथ के भक्त, पंच प्राणों का परिणाम द्वारा श्वत भविष्ठ कर ले। ये प्राणी पट श्रेष्ठ है, यानी कि प्राणायाम से अपने मन बुद्धि चित्त इन सब को रोक ले और ये ही सर्वश्रेष्ठ है। 9 दरवाजे ही 9 थानक है। शरीर के 9 दरवाजे होते हैं कि इंडे मध्य पिंड उपन्या पिंडे मध्य इंड, यानी कि 10 दरवाजे जहाँ से शरीर में पिंड आता है यानी कि जो जीव आता है, और 9 थानक कहलाते हैं। 10वां दरवाजे तो कोई बिरला व्यक्ति ही जाता है। इन दरवाजों को बंद करके साधन कर, इन दरवाजे को तू बंद कर और साधना कर, भक्ति कर, तभी तुम भक्त कहलाने की योग्यता धारण कर सकोगे, तभी तुम भक्त कहलाओगे। प्राणायाम करने से मन बुद्धि चित्त अहंकार मोह ये सभी शांत हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी शब्द संख्या 47 पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपकी अपनी मोनू विश्नोई।